आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम बात करेंगे प्रार्थना के कितने प्रकार होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ प्रेयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेयर्स, उस पे हम डिस्कशन करेंगे और वचन में मनन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप लोगों ने अभी तक इतने प्रचार सुने हैं, आपने अभी तक इतने मेरे द्वारा चीज़ें सुनी हैं। क्या आपको कुछ पूछना है? आपको कुछ, आपके कोई क्वेश्चन है या आपके कोई प्रश्न है? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कुछ पूछा नहीं है, कोई सजेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। अगर कोई कमी है, कोई घटी है, कोई प्रश्न है, कोई कोई आपके सजेशंस है, तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं या बोल के भेज सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं और हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है पूरे हफ्ते का। मंडे को हम लोग डिशेपलशिप कोर्स शुरू किया है हमने, जो कि 3 महीने चलेगा फ़िलहाल। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। और मंडे को रात को 10 बजे करते हैं बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो हमने यूट्यूब पे लाइव किया था, लेकिन यूट्यूब में दिक्कत यह आ रही थी कि हमने जब उसको पोस्ट किया लाइव वीडियो को होने के बाद कंप्लीट, तो उसने पूरा एक दिन ले लिया। यानी कि मैंने आज वीडियो लाइव की है तो उसने नेक्स्ट डे आफ्टरनून में उसको पोस्ट किया। तो इस बार मैं यूट्यूब पे ना जाके इंस्टाग्राम पे हम लोग लाइव आएंगे और डिशेपलशिप कोर्स को स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट। और ट्यूसडे को हमने किड्स और बच्चों के लिए बाइबल स्टडीज शुरू की है, जिससे कि बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा मिल पाए बाइबल की, कि बाइबल हमारे लिए किस प्रकार से प्रयोग में आती है, बाइबल किस प्रकार से हमें रास्ता दिखाती है और बाइबल से हमें सच और झूठ के बारे में क्या पता चलता है। तो ये सब बातें हम बाइबल से बच्चों को सिखा रहे हैं। लास्ट क्लास हमारी बहुत अच्छी हुई थी, जिसमें 10 बच्चे जुड़े थे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारी सहायता की उसमें। और बुधवार को हम लोग प्रेयर करते हैं, जैसे कि आज हम प्रेयर के बारे में बात कर रहे हैं और फिर एक दूसरे के लिए हम प्रेयर करेंगे। थर्सडे को हम लोग टेस्टमनी शेयर करते हैं और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी पढ़ते हैं। निर्गमन 39 अध्याय ख़त्म किए हैं हमने। अब इस सैटरडे को हम लोग 40 अध्याय स्टार्ट करेंगे और संडे को हम लोग सुबह 10 बजे मिलते हैं वर्शिप के लिए। तो ये था हमारे पूरे हफ्ते का शेड्यूल। अगर आपकी कोई सजेशंस है, आपकी कोई भी आपके क्वेश्चंस है या कोई प्रार्थना है, तो आप हमें बता सकते हैं। हमने एक 24/7 प्रेयर शुरू किया है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी है और उसका नंबर है 8595259016। उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं और हम सब मिलके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं, वचन के लिए भी और आज की वीडियो सभा के लिए भी। आइए हम मिलके प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, अभी तक संभालने के लिए। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही हमारे अन्नदाता हैं और आप ही हमारे प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुबह से रात तक आपने संभाला, हर बात से ख्याल रखा, जाने आने में सुरक्षा दी, हमें खाने को, पहनने को, रहने को दिया प्रभु, और काम काज दिए प्रभु, बच्चे परिवार दिए, हर बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपकी प्रेम, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने हमें समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएँ और उसको सीख पाएँ प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दें, कि हम आपकी बातों के भेदों को, आपके बातों को जान पाएँ, जो आप हमसे कहना चाहते हैं वचन के द्वारा, और हम उसको अपने जीवन में लागू कर पाएँ और दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ प्रभु। हम सबको प्रभु सहायता करें कि हम आपके वचन को पढ़ के, सुन के,
समझ पाएं और दूसरों के साथ शेयर कर पाएं। शैतान की देखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं, हमारी वीडियो सभा को बचाएं, इन वचनों को बचाएं प्रभु, और मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। सहायता करें हमें इस वचन को सीखने में, समझने में। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेयर्स। बेसिकली प्रार्थना के 4 प्रकार होते हैं जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। पहला होता है स्तुति और धन्यवाद, दूसरा होता है अंगीकार। अंगीकार का मतलब होता है अपने पापों का पश्चाताप, और तीसरा होता है निवेदन, और चौथा होता है मध्यस्थता। ये 4 प्रकार होते हैं जिसके हम आज बात करेंगे। बेसिकली प्रार्थना जो है मसीह जीवन का एक हृदय है। अगर जैसे शरीर से आत्मा अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही हमारे जीवन से प्रेयर अलग नहीं हो सकती। प्रेयर जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। विदाउट प्रेयर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते बिना प्रार्थना के। हमारा जो मसीह जीवन है वो बिना प्रार्थना के अधूरा है। तो जो प्रार्थना है मसीह जीवन का दिल है, हृदय है, और ये केवल विनती नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ रिश्ते का आधार भी है। ये केवल विनती नहीं है या प्रेयर नहीं है, ये परमेश्वर के साथ एक रिश्ते का आधार है, जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे सांस के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता, वैसी प्रार्थना के बिना आत्मिक जीवन नहीं बढ़ सकता। ध्यान दीजिएगा, सांस के बिना हमारा जीवन जीवित नहीं रहेगा, और प्रार्थना के बिना हमारा आत्मिक जीवन बढ़ नहीं सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्तुति और धन्यवाद ये पहला प्रकार है जिसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि प्रेज एंड थैंक्स गिविंग। यानी कि स्तुति परमेश्वर की महानता और गुणों को स्वीकार करना। स्तुति का मतलब होता है परमेश्वर की महानता को और गुणों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। और धन्यवाद का मतलब होता है उसके लिए, उसके किए हुए कार्यों के लिए आभार प्रकट करना। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए हैं, जो आशीषें हमें दी हैं परमेश्वर ने, उसका धन्यवाद या आभार प्रकट करना। और जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारा ध्यान समस्याओं से हटकर परमेश्वर की भलाई पर जाता है। समस्याओं से हटकर परमेश्वर की भलाई पर जाता है। यह हमारे हृदय को सकारात्मक और संतुष्ट बनाता है। यह हमारे हृदय को सकारात्मक और संतुष्ट बनाता है। सकारात्मक का मतलब होता है उम्मीद, या इसे कह सकते हैं हम हाँ कहने वाला मन हमारा बनाता है। सकारात्मक का मतलब ये होता है। भजन संहिता 100 अध्याय और 4 पद में लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। एक कृतज्ञ हृदय हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहता है। अब कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ का मतलब होता है धन्यवाद से भरा दिल, है ना। कृतज्ञ का मतलब होता है धन्यवाद से भरा दिल। तो एक भरा हुआ दिल हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहता है। कृतज्ञता क्या कहते हैं? कृतज्ञता का मतलब होता है आभार या धन्यवाद। यानी कि धन्यवाद हमें ऊंचा उठाती है और हमें परमेश्वर की शांति में स्थिर करती है।
जब जब हम आभार और धन्यवाद परमेश्वर को देते हैं तो हमें परमेश्वर की शांति और स्थिरता मिलती है। ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। ये कार्य है, मतलब आप इसको नोट कर सकते हैं। हर रोज 3 आशीषें लिखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर रोज आपने 3 आशीषें लिखनी है कि परमेश्वर ने आपको कौन सी 3 आशीषें दी हैं और उसका धन्यवाद देना है। प्रार्थना हमेशा धन्यवाद से शुरू करें, है ना। मांगने से शुरू मत करें, धन्यवाद से शुरू करें परमेश्वर को, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी प्रार्थना को आप बढ़ाएं। लेकिन प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए, उसमें बने हुए शब्द या दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, तभी आपकी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करेंगे। ये पहला प्रकार था जिसके बारे में हमने बात की। हम बात करेंगे दूसरा प्रकार, यानी कि अंगीकार। अंगीकार का मतलब होता है इंग्लिश में कन्फेशन। अंगीकार का अर्थ है अपनी गलतियों, अपने पापों और अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करना, यानी कि स्वीकारना। छिपे पाप आत्मिक जीवन में बाधा डालते हैं। जो भी आपके छिपे पाप हैं वो आपके आत्मिक जीवन में बाधा डालते हैं। तो इसलिए अपने पापों का अंगीकार करें परमेश्वर के सामने, पश्चाताप करें और अपने आत्मिक जीवन में जो बाधा है उसको हटा दें, यानी कि आगे बढ़ें, आत्मिक जीवन की ओर बढ़ें। परमेश्वर क्षमा करने वाला है और अंगीकार से मेल मिलाप होता है। यानी कि जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं परमेश्वर पिता के सामने, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देते हैं। यानी कि उससे परमेश्वर के साथ आपके संबंध मजबूत भी होते हैं और मेल मिलाप भी होता है परमेश्वर पिता के साथ। अपने पाप और अपराध स्वीकार करने से जो भारीपन होता है मन के ऊपर, या जो बोझ होता है मन के ऊपर, वो हट जाता है और वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। आपको अच्छा लगने लगेगा जब आप अपने अपराधों को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो आपके मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है। मन को भी और आत्मा को भी एक शांति मिलती है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे। अंगीकार आत्मिक शुद्धिकरण और नई शुरुआत है। जब आप पश्चाताप करते हो, अंगीकार करते हो अपने पापों के लिए, तो आपका आत्मिक शुद्धिकरण होता है, यानी कि आत्मा से शुद्धिकरण होता है, पवित्र होते हो आप, और ये नई शुरुआत होती है शुद्धिकरण की। बिना अंगीकार के आत्मिक जीवन बोझिल होता है। बोझिल का मतलब होता है दबाव या भरा हुआ, है ना, दबाव या भरा हुआ। जब तक आप अपने पापों का, अपने अपराधों का अंगीकार नहीं करते हो, तो आपका मन ऐसे भरा भरा और बोझिल लगता है, यानी दबाव में लगता है ना। तो इसीलिए जब भी आप अंगीकार करो, उसको पवित्रता से, सच्चाई से अंगीकार करो और पश्चाताप के साथ अंगीकार करो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में अपने पापों का पश्चाताप करें। हर रात अपने दिन की समीक्षा करें, यानी कि उस पर विचार करें कि आपने पूरे दिन क्या किया, और परमेश्वर से क्षमा मांगे। क्या करना है आपने? हर रात अपने दिन पे विचार करें कि आपने क्या क्या पाप किए, क्या क्या आपने उसमें, क्षमा कीजिएगा, क्या क्या आपने उस पर किया पूरे दिन में, और उसके लिए क्षमा मांगे और धन्यवाद दें जो आशीषें परमेश्वर ने आज आपको पूरे दिन में दी हैं। छोटी बड़ी हर गलती परमेश्वर को बताएं,
चाहे आपने छोटी गलती की हो चाहे बड़ी गलती की हो, अपने जीवन में सारी गलतियों को परमेश्वर को बताएं। और जब आप ऐसा करोगे तो देखो आपको कितनी खुशी मिलेगी, परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते पक्के होंगे, संबंध बढ़ेंगे। जैसे आप अपने पिता या अपनी माता को अपने दिल की बात बताते हैं, जब आप कुछ गलत कर देते हैं और अपने माता पिता को कुछ बात बताते हो तो आपका मन हल्का हो जाता है, आपका जीवन अच्छा लगने लगता है, आपको कोई बोझ आपके मन में नहीं रहता। ऐसे ही पिता परमेश्वर आपसे कहते हैं हर दिन की समीक्षा करें, यानी कि विचार करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे और हर छोटी बड़ी गलती परमेश्वर को बता दें। जो भी आपने गलतियां की हैं रोजाना, उन गलतियों को परमेश्वर पिता को बताएं, जिससे कि परमेश्वर पिता आपको क्षमा करें और आपके मन को शांति मिले। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो कि अपने हर छोटी बड़ी गलती को परमेश्वर को बताएं। तीसरा प्रकार, हमने 2 प्रकार के बारे में अब तक बात की है। पहला प्रकार क्या था हमारा? पहला प्रकार था हमारा स्तुति और धन्यवाद, और दूसरा प्रकार था अंगीकार, और तीसरा प्रकार है निवेदन। प्रार्थना 4 प्रकार की होती हैं, सिर्फ मांगने की प्रार्थना नहीं होती है ना, यानी कि सप्लीकेशन एंड रिक्वेस्ट। तो इसको कहते हैं हम निवेदन हिंदी में। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ और सच्चाई के साथ रखना, उसको हम निवेदन और प्रेयर कहते हैं। यह हमारे बच्चे और पिता के रिश्तों को दर्शाता है। यह हमारे बच्चे और पिता के रिश्ते को दर्शाता है और परमेश्वर हमारी चिंताओं और आवश्यकताओं की परवाह करता है और उसको जरूरत के अनुसार पूरा भी करता है, क्योंकि वही हमें रोटी और अन्न देता है, वही हमें कपड़ा देता है, वही सांसें देता है, उसी ने हमें शरीर दिया है, उसी ने हमें ये सृष्टि दी है जिसमें हम एंजॉय करते हैं, उसी ने हमें बोलना देखना सिखाया है, उसी ने हमें बुद्धि दी है, उसी ने हमें एजुकेशन दी है, उसी ने हमें सब कुछ दिया है ना। तो परमेश्वर हमारी चिंताओं और आवश्यकताओं की परवाह करता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। चिंता करने की बजाय निवेदन यानी कि प्रेयर करने से मन में शांति आती है। जब आप पिता परमेश्वर से बात करते हैं तो पिता परमेश्वर आपके मन में शांति देते हैं। फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और निवेदन द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख रखो। यानी कि निवेदन हमें सिखाता है कि जीवन की हर छोटी बड़ी बात परमेश्वर को सौंप दें, चाहे वो इतनी सी बात हो, चाहे इतनी बात हो, चाहे वो इतनी बात हो, तो हर छोटी बड़ी बात को परमेश्वर को सौंप दें, तो परमेश्वर आपको उसका समाधान जरूर देंगे। निवेदन हमें आत्मिक साहस देता है और यह भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर हमारी सुनता है। क्या करता है? परमेश्वर हमारी सुनता है। अब इसमें जो निवेदन था उसके 2 कार्य हैं। एक तो अपने प्रेयर डायरी बनाएं, जरूर बनाएं उसको, और अपनी विनतियां लिखें और परमेश्वर के उत्तरों को यानी कि आंसर को उसमें डालें। जैसे आपने 1 तारीख को प्रार्थना की है ना, और जब परमेश्वर ने आपके उत्तर दिए तो उस आंसर को लिखें और वो तारीख लिख लें, परमेश्वर ने मुझे इस तारीख को यह आंसर दिया। उससे क्या होगा? आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, आपको शांति मिलेगी कि परमेश्वर आपकी सुनता है। चौथा प्रकार की बात कर रहे हैं हम। 3 प्रकार हो गए। मध्यस्थता यानी कि इंटरसेशन, इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेशन, यानी कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना। मध्यस्थता का मतलब होता है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। मध्यस्थता का अर्थ जो मैंने बताया आपको, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। ये प्रेम और करुणा का कार्य भी है। ये प्रेम और करुणा का कार्य है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर हमारे जीवन को भी आशीषित
करता है। ध्यान दीजिएगा, आप जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, चाहे आप कॉल पे कर रहे हैं, चाहे आप लिख के प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप बोल के प्रार्थना कर रहे हैं, जिस किसी के लिए भी आप प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का फल उसको तो मिलता ही है जिसके लिए आप कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है उसको भी वो प्रार्थना का फल, प्रार्थना की आशीषें परमेश्वर द्वारा मिलती है। मध्यस्थता आत्मिक जिम्मेदारी और प्रेम की निशानी है। मध्यस्थता आत्मिक जिम्मेदारी और प्रेम की निशानी है। 1 तीमुथियुस 2:1 में लिखा है, सबसे पहले मैं यह उपदेश देता हूं कि सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद किया जाए। क्या किया जाए? निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद किया जाए। अब इसमें इस पद से हमें यह समझ में आता है, दूसरा पद देख लेंगे हम पहले। लूका 23:34 में लिखा है, यीशु ने भी हमारे लिए क्रूस पर प्रार्थना की। यीशु ने भी हमारे लिए क्रूस पर प्रार्थना की। मध्यस्थता हमें परमेश्वर के हृदय से जोड़ती है ना? मध्यस्थता हमें परमेश्वर के हृदय से जोड़ती है। जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो जो प्रार्थना का जो मध्यस्थता होता है, प्रार्थना का जो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के हृदय से जुड़ जाते हैं और हमें आशीष का माध्यम बना देती है। दूसरों के लिए आशीष का माध्यम हमें बना देती है और प्लस अपने लिए भी आशीष का माध्यम हम बन जाते हैं। जैसे आपने XYZ के लिए प्रार्थना की तो उसमें उसको तो आशीष मिलेगी, उसको तो उत्तर मिलेगा, लेकिन उसके माध्यम से आपको भी आशीष मिलेगी। हर रोज किसी एक व्यक्ति, परिवार, देश के लिए प्रार्थना करें। हर रोज किसी एक व्यक्ति, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका रिलेटिव्स हो, चाहे XYZ कोई भी हो, या आपके परिवार में से हो या देश के लिए हो, प्रार्थना जरूर करनी चाहिए रोजाना। समूह प्रार्थना में दूसरों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। जब आप ग्रुप में प्रार्थना करते हैं तो दूसरों की जो प्रार्थनाएं होती हैं उसे ध्यान से सुने कि वो किस चीज़ के लिए आपसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं और उसको नोट कर लें डायरी में, और फिर आप उनके लिए प्रार्थना करें 1 by 1। तो प्रार्थना के ये 4 प्रकार होते हैं जो कि आत्मिक यात्रा को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? आत्मिक यात्रा को पूरा करते हैं। बिना इन 4 प्रकार के हमारी आत्मिक यात्रा पूरी नहीं हो सकती। पहला प्रकार जो मैंने बताया, स्तुति और धन्यवाद, हमें आनंद और संतोष देता है। दूसरा, अंगीकार यानी कि पश्चाताप, हमें शुद्ध और मुक्त करता है। तीसरा, निवेदन, हमें हमेशा विश्वास में स्थिर करता है। और चौथा, मध्यस्थता, हमें दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बनाता है ना? जब ये 4 पहलू हमारे जीवन की प्रार्थना का हिस्सा बन जाते हैं, तब हमारी प्रार्थना न केवल हमारी ज़रूरतें पूरी करती है, बल्कि हमें परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के करीब भी लेकर जाती है। मैं आत्मिक जीवन पे आपको कुछ बताना चाहूँगा। आत्मिक जीवन कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग शायद नहीं जानते हो। तो आत्मिक जीवन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। आत्मिक जीवन ऐसा जीवन होता है जो परमेश्वर की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलता है, उसको हम आत्मिक जीवन कहते हैं। ये केवल शारीरिक या भौतिक जीवन नहीं है, बल्कि हमारे मन, आत्मा और परमेश्वर के साथ संबंध का जीवन है। यूहन्ना 3:6 में लिखा है,
जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसका मतलब है कि आत्मिक जीवन वही जी सकता है जो नए सिरे से जन्मा है, यानी कि बॉर्न अगेन का अनुभव, यानी कि नए जन्म का अनुभव करता है, वही आत्मिक जीवन होता है। गलतियों 5 अध्याय 25 पद में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यानी कि आत्मिक जीवन का अर्थ होता है पवित्र आत्मा के निर्देशों में चलना, उनकी आज्ञाकारिता में चलना, वही आत्मिक जीवन होता है। तो ये था आत्मिक जीवन के बारे में जो मैंने आपको बताया। और जैसे कि हम हमेशा एक पोयम बोलते हैं, और फिर मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। आज भी एक मेरे पास सच्ची कहानी है। तो आइए हम पहले पोयम सुन लें प्रभु यीशु के ऊपर। यीशु तू ही जीवन का सार है, यीशु तू ही जीवन का सार है। हे प्रभु यीशु तू प्रेम का सागर है, तू बिना जीवन है बंजर और बावर, तेरे बिना जीवन है बंजर और बावर है। तेरे वचनों में है शांति का गीत, तेरी राहों में मिलता है प्रीत। क्रूस पर तूने बलिदान दिया, पाप से हमें मुक्ति दिलाया। तेरा लहू पवित्र दान है, तेरी ही चरणों में जीवन का मान है। जब आंधी तूफान घेरते हैं मुझको, तेरे वचनों से थाम लेता हूँ खुद को। तू ही चट्टान, तू ही सहारा है, तेरे बिना जीवन उजाड़ और हारा है। तेरे संग चलूं तो राह आसान है, तेरे संग जीऊं तो मिटे हर अरमान है। हे प्रभु यीशु तेरा ही गुणगान है, तेरे प्रेम में ही है मेरा संपूर्ण जहान है। तो ये थी पोयम। माफ़ी चाहूँगा मैंने थोड़ा अटक के बोला, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध हिंदी में तो मेरे को थोड़ा सा अटक रहा था मैं। तो कहानी इस प्रकार से है, इसका जो शीर्षक है वो है यीशु का प्रेम एक गरीब लड़के के लिए है। ये गरीब लड़के की कहानी है जो कि सच्ची कहानी है, और जिसमें यीशु का प्रेम झलकता है। तो कहानी इस प्रकार से है, बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में राजू नाम का गरीब लड़का रहता था। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने को पर्याप्त भोजन भी नहीं था, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये सवाल था कि क्या कोई मुझसे सचमुच प्यार करता है? क्या कोई इस दुनिया में है जो मुझसे प्यार करता है? क्या कोई ऊपर या नीचे है जो मुझसे प्यार करता है? ऊपर का मतलब आसमान और नीचे का मतलब धरती। तो क्या कोई है इस जहान के अंदर जो मुझसे प्यार करता है? ये उसके मन में हमेशा सवाल रहता था। गांव के चर्च में एक दिन उपदेशक ने लोगों को यीशु के बारे में बताया, और उन्होंने कहा, यीशु ने तुमसे इतना प्रेम किया कि तुम्हारे पापों को मिटाने के लिए उसने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। वह हर एक को प्यार करता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, वो सबको प्यार करता है यीशु मसीह। तो राजू ने पहली बार सुना कि कोई ऐसा है जो उसे बिना शर्त के प्यार करता है। उसने प्रार्थना की, हे यीशु, अगर तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है तो मेरे दिल में शांति दे। उसने ये छोटी सी प्रार्थना की कि हे यीशु, अगर तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है तो मेरे दिल में शांति दे। और उसी पल उसके मन से डर और अकेलापन चला गया। उसे अजीब सी शांति और आनंद मिला जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। समय के साथ साथ राजू बदल गया। अब वह शिकायत नहीं करता था, बल्कि आभारी होने के साथ साथ जीता था, यानी कि धन्यवाद देता था। गांव वाले हैरान थे कि पूछते थे, तू इतना खुश कैसे रहता है? राजू मुस्कुरा कर कहता था,
क्योंकि अब यीशु मेरे दिल में है और वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता है। तो इस कहानी का जो शिक्षा है वो ये शिक्षा है भाइयों और बहनों, यीशु का प्रेम सबके लिए है। कोई एक कास्ट के लिए या कोई एक क्रिश्चियन संस्था के लिए या क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। यीशु मसीह का प्रेम पूरे देश, पूरे दुनिया के लिए है, सबके लिए है यीशु मसीह का प्रेम, क्योंकि यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। दूसरी बात, सच्ची शांति और आनंद केवल यीशु में ही मिलती है और कहीं नहीं। सच्ची शांति और खुशी सिर्फ यीशु मसीह में मिलती है। तीसरी बात, जब हम अपने दिल को उसके लिए खोलते हैं तो वह हमारे जीवन को बदल देता है। जब हम अपने दिल को प्रभु यीशु के लिए खोल देते हैं तो वो हमारा जीवन बदल देता है। तो ये थी आज के वचन, आज की पोयम और आज की सच्ची कहानी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इन वचनों से सीखा होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं इन वचनों से आप लोगों को सिखाऊं, आप लोगों को बताऊं, और मैं खुद भी सीखता हूं इन वचनों से। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजों के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु कि ये समय दिया आपने कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएँ प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना के हमें 4 प्रकार बताए। होने दे प्रभु कि उन प्रकारों को हम याद रखें, प्रार्थना के प्रकारों को याद रखें और अपने जीवन में लागू कर पाएँ प्रभु जी, और जीवन में लागू करके उस पर चल पाएँ और दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु, आपकी हर बात में बढ़ने में, आपके वचनों में बढ़ने में, आपकी अगुवाई में बढ़ने में, आपके अनुग्रह में बढ़ने में परमेश्वर हम सब की सहायता करें। इन वचनों की रखवाली करें प्रभु। ये वचन करोड़ों गुना फैले, जहाँ तक आपकी रोशनी नहीं पहुँची है प्रभु, जहाँ तक आपकी ज्योति नहीं पहुँची है, जो लोग अंधेरे में रह रहे हैं उन तक आपकी ज्योति पहुँच पाए, आपके वचन पहुँच पाए प्रभु जी। ऐसा होने दे प्रभु। जो लोग मुझे सुन रहे देख रहे हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस करें, उन सबके परिवारों के बच्चों को, परिवारों को, उनके काम काजों को आशीष बरकत दे प्रभु। उनके भंडार हमेशा आपके स्व के भंडार से भरे रहें और उन सबको सुरक्षा रक्षा प्रदान करें प्रभु। कोई बीमार है तो उनको चंगाई दें प्रभु जी, कोई दुखी है तो उनको शांति दे प्रभु, कोई अगर खाने को नहीं है तो उनको खाने को दे प्रभु जी, जिसके पास कामकाज नहीं है प्रभु उनको कामकाज दे परमेश्वर। सबको संभालें प्रभु जी, सबकी सहायता मदद करें। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे देश के लिए कि हमारे देश में सुख शांति बनाए रखे प्रभु। जो भी फाइट्स हो रही हैं उन फाइट्स को रोकें परमेश्वर। ईर्ष्या मिटाएं प्रभु सबके मनों से, सबको एक साथ मिल के रहना सिखाएं प्रभु जी, सबको एक साथ खुशियों से रहना सिखाएं प्रभु जी। सबको एक साथ ये जो कास्टिज्म है प्रभु इसको मिटाएं परमेश्वर। सब एक हैं प्रभु ये सिखाएं परमेश्वर। सबके दिलों में प्रभु प्यार प्रेम भरें प्रभु जी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता प्रभु। हमारी सहायता करें प्रभु। हम भी जितने विश्वासी हैं, जितने भाई बहन हैं हम लोग, हम सब भी सारे भेदभाव मिटा के, सारे ईर्ष्याओं को मिटा के हम सब एक हो पाएँ प्रभु जी, और एक साथ मिल के आपके अनुग्रह में चल पाएँ प्रभु जी, और आपकी अगुवाई में चल पाएँ परमेश्वर। ऐसा होने दे प्रभु जी। और हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कुछ विनती प्रार्थना है जो हम आपके चरणों में लेके आए प्रभु। जब करण प्रभु अपने इंग्लिश ऑनर का पढ़ाई कर रहा है तो उसकी सहायता करें, उसको बुद्धि समझ दें प्रभु कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर पाए और आगे बढ़ पाए प्रभु जी, और अपने घर के लिए वो इस्तेमाल हो पाए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। ऐसा होने दे प्रभु। मैं डिम्पल बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। डिम्पल बहन के घर में परिस्थितियाँ अच्छी नहीं चल रही हैं, उन्होंने प्रार्थना के लिए बोला है प्रभु, तो उनकी घर की हर एक परिस्थिति को ठीक करें प्रभु, उनके घर में शांति दें, और वो जब आपके विश्वास में बढ़ रही हैं प्रभु उनके विश्वास को और मजबूत करें। जब उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं प्रभु उनको एग्ज़ाम में सहायता करें और बुद्धि समझ दें प्रभु जी, जिससे कि अपने एग्ज़ाम ठीक से कर पाएँ। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी 2 बहनों के लिए जो 2 बीमार हैं प्रभु, उनको चंगाई दे परमेश्वर और उनकी सहायता करें प्रभु। यीशु नासी के नाम से दोनों चंगी हो जाएं। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक बच्चे के लिए, जो बच्चे के फादर हैं जो घर छोड़ के चले गए हैं, होने दे प्रभु कि उनके फादर वापस आ पाएँ हर बंधन को तोड़ के प्रभु जी,
जहाँ भी वो फंसे हुए हैं, जिस जिस बंधन में भी वो फंसे हैं प्रभु, उस बंधन को तोड़ दें प्रभु, जिससे कि वो अपने घर परिवार में वापस आ पाए परमेश्वर। ये विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपने बाबू के लिए प्रभु जी के हमारा बाबू जब ब्रेन हेमरेज से लड़ रहा है प्रभु, दवाइयाँ खा रहा है प्रभु, तो उसको रिकवरी करने में सहायता मदद करें और उसकी रक्षा सुरक्षा सदा बांधे रखें। उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उसको बचाएं, और जो भी दवाई गोली खा रहा है प्रभु, जल्द से जल्द उसको रिकवर कर पाए और वो ठीक हो पाए प्रभु जी। उसकी सहायता करें और उसकी रक्षा सुरक्षा बनाए रखें प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ माही के लिए प्रभु। माही भी 2 प्रॉब्लम्स के लिए दवाइयाँ खा रही है प्रभु, होने दे प्रभु की वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द इसकी ठीक हो पाए, जिससे कि ये चंगी हो जाए और बिल्कुल ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए प्रभु जी। क्योंकि दवाइयाँ इतनी खाती है प्रभु कि ये हमेशा बीमार रहती है, तो इसकी रक्षा सुरक्षा सदा बनाए रखें। इसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इस पर छिड़क दीजिए और शैतान की देखें अनदेखी शैतानी शक्तियों से इसको बचाएं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु एक बार फिर से सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, इन प्रार्थनाओं के लिए कि आपने इतने लोगों को जोड़ा है हमारे व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप प्रार्थना के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए। जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं प्रभु प्रार्थना के लिए, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबको आशीषित करें, सबको ब्लेस करें, सबकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखें और सबको संभालें प्रभु, अपने अनुग्रह में लेके चले प्रभु। मेरे परिवार और मेरे बच्चों की भी रक्षा करें प्रभु। पूरे दिन आपने संभाला है हर तरह से, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। क्षमा कीजिएगा हमारे पापों के लिए, जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, हम सब से जो भी सारे पाप हुए हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए हमें क्षमा करें और हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें अपने लहू से धोके, जिससे कि हम आपके योग्य, आपके काबिल, आपके लायक बन पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सारी पूरे वीक के शेड्यूल के लिए जो आपने हमें दिए हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि पूरे शेड्यूल को आप ब्लेसिंग करें प्रभु, जिससे कि हम इसमें बहुताई से और बढ़ पाएँ, नए आइडियाज़ के साथ, नए सजेशंस के साथ, नए प्रचार के साथ और नई बातों के साथ और आपके वचन के साथ और आपकी बुद्धि समझ के साथ हम बढ़ पाएँ प्रभु। ऐसा होने दे प्रभु जी। मेरा बाइबल प्रेयर का ऑल पेज और फेथ ऑनलाइन चर्च दोनों का आप ब्लेस करें प्रभु जी, जिससे कि और बहुताई से बढ़ पाएँ और लोगों तक पहुँच पाएँ प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु और लोगों तक, नए लोगों तक पहुँचने के लिए, आपके वचन के द्वारा, आपके इस वीडियो के द्वारा, आपकी आशीषों के द्वारा प्रभु जी। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह में, आपकी अपनी आशीषों में बनाए रखे और आप परमेश्वर में खूब बढ़ते जाएं। थैंक यू। हम कल फिर मिलेंगे रात को 10 बजे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।